नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। अब हम देखेंगे द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोला जाता है पूर्वसर्ग। इसी को संबंध सूचक भी बोला जाता है। जो किसी के साथ संबंध जोड़ ले और उसकी सूचना दे तो उसे हम बोलेंगे संबंध सूचक। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि हिंदी में बता रहा हूँ। जो शब्द वाक्य में किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध बतलाते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे कोई वस्तु और दूसरी वस्तु है, कोई एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है, इनके बीच यदि कोई संबंध बताता है तो उसे ही हम प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम कह सकते हैं अ वर्ड यूज टू शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर इन अ सेंटेंस इज अ प्रीपोजिशन। तो जो नीचे इंग्लिश में लिखा है उसी की हिंदी में परिभाषा ऊपर में लिखी हुई है। तो अब देखते हैं यहाँ पर रिलेशन एक्सप्रेस्ड बाय प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि संबंध जो है प्रीपोजिशन द्वारा व्यक्त किए गए हैं। कुछ संबंध ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन द्वारा व्यक्त किए गए हैं और वो है इस प्रकार। देखिए क्या है, सबसे पहले एक नियम है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो इसका अर्थ होता है कि कुछ प्रीपोजिशन समय सूचक होते हैं। समय सूचक मतलब जो प्रीपोजिशन है, कुछ प्रीपोजिशन समय को बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट ए में दिया है कि ही केम एट 6। ही केम एट 6। सबसे पहले तो इसका हिंदी में बता देते हैं कि ये हिंदी में होता है वह 6 बजे आया। तो 6 बजे यहाँ पर क्या है, 6 बजे यहाँ पर क्या है, 6 बजे आया है। तो ये 6 बजे क्या होता है, समय। समय होने के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, एट का। ये देखिए एट का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि आई स्टडी फॉर 7 हॉर्स डेली। 7 हॉर्स यानी 7 घंटे, यानी कि मैं प्रतिदिन 7 घंटे पढ़ाई करता हूँ। 7 घंटे पढ़ाई करना भी यहाँ पर क्या है, समय को दर्शाता है। तो समय होने के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, फॉर का प्रयोग किया है। ये देखिए फॉर का प्रयोग किया है। ये देखिए फॉर का प्रयोग। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, शी इज एब्सेंट फ्रॉम क्लास फॉर 3 days। मतलब हुआ कि वह 3 दिन से कक्षा से अनुपस्थित है। तो यहाँ पर भी समय दिया गया है, 3 दिन समय है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग है, फॉर का प्रयोग है। नेक्स्ट देखते हैं कि दे वर्क फ्रॉम 10 to 4। तो 10 to 4 मतलब कि वे 10 से 4 बजे तक काम करते हैं। तो 10 से 4 बजे तक भी यहाँ पर क्या है, समय है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया है, फ्रॉम लगाया है ना। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर कहीं पर 8 लगा है ना। ये 8 लगा है, तो कहीं 4 लगा है, तो कहीं फ्रॉम लगा है। तो ये क्यों लगाया है, इसका भी नियम हम देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना है कि इसका भी नियम होता है कि किस नियम के आधार पर हम कहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे, कहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, कहाँ पर हम 8 लगाएंगे। तो इसको ही देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले बता देते हैं कि कहीं समय की सूचना देते हुए प्रीपोजिशन को लगाया जाता है। तो कहीं पर सेकंड में दिया है कि कुछ प्रीपोजिशन स्थान सूचक होते हैं। पहले क्या थे, समय सूचक थे। कुछ स्थान सूचक होते हैं और कुछ गति सूचक या स्थान सूचक दोनों होते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि यहाँ पहला क्या लिखा है, ही वाज बर्न इन अमेरिका। तो यहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पर इन लिखा हुआ है। और सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद बता देते हैं कि उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ क्या लगाया, इन लगाया है। और इन यानी भी क्या होता है, में होता है। ठीक है। अब सी वाज इन हर रूम, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वह अपने कमरे में थी। तो ये देखिए सी वाज इन हर रूम मतलब वह अपने कमरे में थी। दे आर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, इसका अर्थ ये हुआ कि वे स्कूल से घर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ये फ्रॉम क्या है,
फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यहाँ बिफोर प्रीपोजिशन है, लिखा हुआ है आई स्टूड बिफोर हिम। आई स्टूड बिफोर हिम मतलब मैं उसके सामने खड़ा था। यहाँ पर भी बिफोर क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉल इज आउट ऑफ द सर्कल, मतलब गेंद घेरे से बाहर है। तो यहाँ से आउट का अर्थ क्या निकला, से। तो यहाँ इसी प्रकार क्या है, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। अभी और देख लेते हैं कुछ गति सूचक, स्थान सूचक। ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन, ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन यानी उसने ट्रेन से यात्रा की। तो यहाँ से किसको बोला गया है, बाय को। आई केम बाय कार, ये देखिए आई केम बाय कार। आई केम बाय कार मतलब मैं कार से आया। तो यहाँ बाय को भी, बाय का भी अर्थ क्या हुआ, से हुआ। ठीक है। यहाँ पर ही वेंट, यहाँ पर ही वेंट देयर ऑन हीज बाइक, इसका अर्थ तो ये हुआ कि वह अपनी बाइक पर वहाँ गया था। तो यहाँ पर ऑन का अर्थ क्या हुआ, पर हुआ। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट ही ट्रेवल्ड इन माई कार, इसका मतलब ये हुआ कि उसने मेरी कार में यात्रा की। तो यहाँ पर इन का अर्थ क्या हुआ, में। तो अभी तक हमने देखे हैं कि प्रीपोजिशन कुछ समय सूचक होते हैं, कुछ स्थान सूचक होते हैं और कुछ गति सूचक होते हैं। गति यानी कि चलते हुए, जैसे ट्रेन से चल रहा था, कार से चल रहा था, बाइक से चल रहा था, कार से, है ना। तो इस प्रकार गति सूचक भी होते हैं। तो इनको कब किस किस कंडीशन में लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसका यूज देख लेते हैं कि कब कब इसका यूज करेंगे। तो यूज ऑफ सम अदर प्रीपोजिशन, जितने भी प्रीपोजिशन है, कुछ प्रीपोजिशन का उपयोग कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है एट और इन, एट और इन। अब यहाँ देखिए एट और इन का कैसे अपन उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है छोटे स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एट का। यहाँ लिखा है एट, ये देखिए एट, और यहाँ पर है ये इन। तो एट का प्रयोग कब करेंगे, छोटे स्थान के लिए प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ही लिव्स एट धौलपुर। तो ये धौलपुर एक छोटा सा गांव या कस्बा है ना। तो धौलपुर एक छोटा सा गांव कस्बा होने के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, एट का प्रयोग किया है। अब यहाँ देखिए इन का प्रयोग किया है। तो इन देखो किसके लिए प्रयोग किया, ही लिव्स इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। और इससे पहले ऊपर में क्या लिखा था, मैं धौलपुर में रहता हूँ। तो धौलपुर क्या है, एक छोटा सा गाँव है, इसलिए उसके सामने किसका प्रयोग किया, एट का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ नीचे देखिए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश क्या है, बहुत बड़ी यानी एक राज्य है, और राज्य होने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया है, इन का प्रयोग किया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखना है इन और इनटू का प्रयोग कब कब करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इन का प्रयोग और इनटू का प्रयोग। तो इन का प्रयोग स्थिति को बताता है और इनटू का प्रयोग गति को बोध करता है। जहाँ पर भी गति आती है वहाँ पर हम इनटू लगाएंगे, और जहाँ स्थिति बताएंगे वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए इन और इनटू दोनों का अर्थ में ही होता है। तो ऑल द बॉय आर इन द क्लास, है ना। ऑल द बॉय आर इन द क्लास मतलब सभी लड़के कक्षा में है। ठीक है। अब ये तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, ये देखिए किसका प्रयोग किया है, इन का प्रयोग किया। इन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वो क्या बता रहा है, सभी लड़के कक्षा में हैं, स्थिति बता रहा है कि लड़के कहाँ पर है। अब यहाँ देखिए दूसरे में लिखा है ही डाइव्ड इनटू द रिवर, मतलब उसने नदी में गोता लगाया। जो नदी में गोता लगाते कि नहीं, नदी में तैरने वाले। तो यहाँ पर दूसरे में क्या बता रहा है, गति को बता रहा है। गति में गोता, नदी में गोता लगाना मतलब तैरते हुए जा रहा है, तो वो अपनी गति बता रहा है। तो जहाँ पर गति होती है वहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे, जहाँ स्थिति बताएंगा वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। और देख लेते हैं। और इसमें दिया है विथ और बाय का प्रयोग।
अब विथ का प्रयोग कब कब करेंगे, ये देखिए यहाँ विथ है और यहाँ क्या है, बाय है। अब विथ का प्रयोग यंत्र के साथ प्रयोग होता है। विथ जब भी कोई यंत्र दिया जाएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। और बाय का प्रयोग कब करेंगे, जब कार्य करने वाले समय के साथ प्रयोग किया गया हो, कोई भी काम करने वाले समय के साथ प्रयोग किया है तब हम क्या करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। तो जब भी यंत्र दिखेगा, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये यंत्र है नाइफ, है ना, और नाइफ के साथ में किसका प्रयोग कर दिया है, विथ का प्रयोग कर दिया है। तो वी कट द एप्पल विद द नाइफ, मतलब हमने सेब को चाकू से काटा। तो सेब को चाकू से काटा है, तो सेब यहाँ पर जो चाकू है वो क्या है, यंत्र है। तो यंत्र आ गया, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है द स्नेक वाज किल्ड बाय द फार्मर। अब यहाँ देखिए फार्मर जो होता है काम करने वाला होता है ना, तो कार्य करने वाले समय के साथ प्रयोग। अब जो कार्य करते हुए समय के साथ अगर काम करते करते कोई प्रयोग कर रहा है, जैसे किसान काम कर रहा था लेकिन उसको सांप दिख गया तो वो उसको क्या कर रहा है, मार रहा है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम बाय का प्रयोग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बाय है ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि हम कब किसका प्रयोग करेंगे। तो विथ का प्रयोग हम कब करेंगे, जब यंत्र दे दिया है, मतलब यहाँ यंत्र मतलब कोई चाकू दे दिया और कोई यंत्र दे दिया है, और जब कोई काम करते समय किसी और चीज़ का प्रयोग कर रहा है तब हम बाय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4th नंबर पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4th नंबर पे, 4th नंबर पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पर देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग। अब सिंस और फॉर का प्रयोग देखिए, यहाँ पर सिंस है, यहाँ पर फॉर है। तो जब भी कोई निश्चित समय आएगा, है ना, निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, और अनिश्चित समय आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। जैसे निश्चित समय कौन सा निश्चित समय होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि जैसे यहाँ पर दिया भी है, ये देखिए जैसे कि दिन आ गया या फिर कोई तिथि आ गई और कोई दिन आ गया, कहीं दिन आ गया, किसी दिन का नाम परफेक्ट दिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब ये परफेक्ट दिन का नाम दिया है और कोई तिथि दे दिया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और फार का कब प्रयोग करेंगे, जब अनिश्चित हो, यानी हमको कोई निश्चित तिथि नहीं मालूम, निश्चित दिन नहीं मालूम, तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट में लिखा है, देखिए पढ़ते हैं, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, मतलब वह सोमवार से बीमार है। सोमवार हमको परफेक्ट दिन मालूम हो गया कि ये सोमवार से बीमार है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है। अब लिखा है सेकंड में, राजकुमार हैज बीन अब्सेंट फॉर 3 डे, मतलब राजकुमार 3 दिनों से अनुपस्थित है। अब 3 दिन से कौन से 3 दिन है हमको नहीं मालूम, सोमवार है या मंगलवार है या बुधवार है या शुक्रवार है या शनिवार है या रविवार है, हमको कोई भी दिन नहीं मालूम कि कौन से दिन से वो अनुपस्थित है, बस यहाँ बता दिया कि 3 दिन से अनुपस्थित है। तो राजकुमार 3 दिन से अनुपस्थित है, हमको परफेक्ट नहीं मालूम, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और जब हमको परफेक्ट मालूम हो जाएगा तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आप इसे समझ गए होंगे, इसलिए आप ऐसे ही